यदि आपको डायबिटीज़ है यानी मधुमेह से ग्रसित है तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा होम्योपैथी का ऐसा एक जादुई कॉम्बिनेशन जो कि अक्सर मैं अपने क्लिनिक में काम में लेता हूं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, और जिसके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा इस कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि काम में ली जाती है, उसके साथ साथ ही इसको किस तरह से लेना है, लेने का क्या तरीका है, उसके साथ में कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर डायबिटीज़ जो है वो है क्या। डायबिटीज़ या मधुमेह जो होता है, यानी आपका जो ब्लड शुगर लेवल यानी आपके जो ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो ब्लड में जब बढ़ जाती है नॉर्मल रेंज से, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़। और ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में दो तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसके अंदर की क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है उसमें इंसुलिन का जो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता है और उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर लेवल जो होता है बढ़ जाता है। दूसरा जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होगा कि आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाती है और उसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर है वो आपका बढ़ जाता है और उस कंडीशन में आप डायबिटीज़ से ग्रसित हो जाते हैं। यदि मैं बात करूं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल आपका कितना होना चाहिए, तो फास्टिंग की बात करें तो 70 से 100 के बीच में आपका रहना चाहिए, और अगर पीपी यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद की मैं बात करूं तो ये 140 से नीचे रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं HbA1c, तो वो 5.7 के नीचे रहना चाहिए, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो आप प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ के आपको शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं अगर शॉर्ट में कि इसके क्या कारण है, क्या रिस्क फैक्टर है। तो इसमें जो रिस्क की बात करूं तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके परिवार में आनुवांशिकता है, आपके पिताजी को, माताजी को अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है परिवार में, उस कंडीशन में आपको रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज़्यादा है, आप ओबेज हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको डायबिटीज़ का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपकी एज जो है 45 प्लस है, फैमिली हिस्ट्री है, उस कंडीशन में आपको इसकी थोड़ी रिस्क होती है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा लेते हैं, उस कंडीशन में भी आपको इसकी रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलता है कि अगर आप लापरवाही करते हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन में आपको खतरा जो होता है डायबिटीज़ का वो बढ़ जाता है, आप डायबिटीज़ से ग्रसित हो सकते हैं। इन सभी बातों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने खाने पीने पर, अपने वजन पर आपको ध्यान देना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपको बढ़ानी चाहिए। चलिए, ये तो बात होगी इसके कारण की। अब हम बात करते हैं शॉर्ट में अगर इसके लक्षणों की, तो लक्षण वैसे पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग आते हैं। इसमें फिर भी अगर मैं जनरल सिम्टम्स की मैं बात करूं, तो यदि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, अगर आप बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, अगर आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, आपको इसके अलावा शरीर में आप देखेंगे कि आपका वजन जो है वजन कम हो रहा है बिना किसी कारण के, आप खा पी रहे हैं लेकिन आपके वजन में कमी आ रही है। और इसके अलावा अगर आपको फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आपको जब कभी भी कोई घाव हो जाता है तो घाव को भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा अगर पुरुषों में बात करूँ तो उनके प्राइवेट पार्ट पर उनको फोरेस्किन जो होती है, पेनिस की फोरेस्किन टाइट हो जाती है, उसके अंदर रैशेज पड़ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। और महिलाओं की बात करूँ तो उनके प्राइवेट पार्ट पर उनको अगर इचिंग होती है। इन सभी कंडीशंस में आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करने की जरूरत है कि कहीं आपको डायबिटीज़ का खतरा तो नहीं है। और ज़्यादा अगर आपका शुगर बढ़ता है तो इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके गुर्दे पर इसका असर आ सकता है, आपकी आंखों पर आपका यानी विजन पर आपका असर आ सकता है। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स है जो कि देखने को मिल सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ की आपको शिकायत होती है तो। और समय रहते अगर आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप अपने मधुमेह को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह जो होता है कई बीमारियों को एक तरह से आपसे ऐसे समझे कि उसके लिए एक इन्विटेशन की तरह होता है, कई बीमारियों को ये आमंत्रित करता है। इसलिए अपने को शुगर लेवल को ज़रूरी है कि आप उसको कंट्रोल में रखें। चलिए, अब हम बात करते हैं इसको कंट्रोल में रखने के लिए होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है। होम्योपैथी में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो कि मैं अक्सर काम में लेता हूं। दोस्तों, इसको कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए मैं 3 तरह के मदर टिंचर्स हैं जो कि काम में लेता हूं। एक है साइजेजियम जम्बोलेनम का मदर टिंचर, दूसरा है जिम्नेमा का मदर टिंचर, और तीसरा है सिफलेंड्रा इंडिका का मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर्स को मैं बराबर मात्रा में एक 100 ml की बोतल के अंदर मिला लेता हूं और उसके बाद में अपने पेशेंट्स को 30-30 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीने के लिए देता हूं। और अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को करीब करीब 15 से 20 दिन के लिए देकर उनको वापस रिव्यू के लिए बुलाता हूं, और उसके साथ साथ जो भी खाने पीने में ध्यान रखना है उनको सब उनको गाइड करते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि 15 से 20 दिन बाद जब उनको मैं वापस रिव्यू के लिए बुलाता हूं, उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलता है उनके ब्लड शुगर लेवल में। इसके साथ ही एक आपको मैं सजेशन दूंगा, यदि आपके साथ में भी ऐसी समस्या आ रही है और जब कभी भी आप ये मेडिसिन लेते हैं या कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें, उनके प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें।
क्योंकि कभी कभी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि इसके साथ में देने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जब कभी भी मेडिसिन लें हमेशा डॉक्टर की सलाह अनुसार लें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, ताकि आपको उसमें और अच्छे बेहतर परिणाम देखने को मिले। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी होम्योपैथी मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन की, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।